हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। थैंक यू कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, शॉर्ट्स को भी और लॉन्ग को भी। तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो सब्सक्राइबर या जो ऐसे नए व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ना भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि कोई भी कमी या अच्छी चीज़ जो मेरी वीडियो में आपको लगेगी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है लप्पी से। जी हाँ, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि जाके एक बार लप्पी का डोसा देखो, लप्पी का डोसा देखो। और इस चक्कर में मैंने लप्पी की 2 वीडियोस देख ली जिसने मुझे हिला डाला कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके की वो बात करती है ना भैया, बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है सिर में। वैसे ही अभी कुछ दिनों से बहुत हेडेक चल रहा था, कभी इसकी वीडियो, कभी इसकी वीडियो, कभी इसकी लाइव, कभी उसकी लाइव। लेकिन एक हलवा था जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो लप्पी ने बनाया है वो बनाया है तिलिस्मी जादुई, क्या बोले, क्या नाम दें उसको, डोसा। वो डोसा कहीं से किसी भी एंगल से वो डोसा तो नहीं लग रहा था। पर चलिए खैर, इसके बारे में बात मैं आपसे बाद में करूँगी। उससे पहले जो मैंने लप्पी का एक वीडियो देखा है उसके बारे में आपसे कुछ बात करती हूँ। उस वीडियो में, जिस वीडियो में इसने एक येलो कलर का सूट पहना है जब डोसा बना रही थी तब भी। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस की। आज की वीडियो में लप्पी को जो है ना फुल ऑन गालियाँ मिली हैं, क्योंकि गालियाँ खाने वाले काम ही किए हैं उसने। अब आप ये बताइए, ड्रेसिंग सेंस तो हमेशा से ही लप्पू लप्पी की बेकार ही रही है, बट ये वाली ड्रेस, मतलब इस टाइम घर में कौन इस तरीके की ड्रेस पहन के घूमता है, जबकि आपका देवर, नौटंकीबाज देवर, मतलब जिसको आप पसंद नहीं करती, वो भी आपके घर में है। और राही वो ड्रेस आपके ऊपर लप्पी के ऊपर जच रही थी, क्योंकि वो इतनी उठी हुई थी आगे से। खैर, ड्रेस को लेकर तो आधे सब्सक्राइबर इनको बहुत गालियाँ दे दी हैं। उसके बाद आते हैं इनके डोसे के ऊपर। डोसा इन्होंने जिस तरीके से घुमाया है लप्पी ने अपने हाथों से, इतने वाहियात और अनहाइजीनिक ढंग से, क्योंकि इनके घर में तो एक चमचा तक नहीं है। बातें ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मीशो का प्रमोशन करेंगे, किचन के प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, लेकिन एक मतलब कुछ फेंटने के लिए होता है ना, वो तक इनके पास नहीं है। हाथ से वो फेंटे जा रही हैं। जबकि डोसे का बैटर बहुत पतला होता है, लेकिन जिस तरीके से इसने डोसा बनाया है, इतना मोटा कि अगर वो सिकेगा तो कैसे सिकेगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, आई थिंक 5वां इन्होंने बनाया था जो डोसा। शायद वो हो सकता है थोड़ा सा ठीक हो, लेकिन आप डोसे की खुरचन देख रहे थे, जिस तरीके से वो डोसे को निकाल रही थी उस तरीके से। मतलब आधा घंटा शायद उसने लड़ाई करी होगी डोसे के तवे के साथ, तब भी जाके वो डोसा नहीं निकला। और वो चिपक गया था, वो ऐसे चिपका था जैसे कि लप्पू और जगत दीदी, जो कि अब एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद भी लप्पी जो कैमरामैन को बोलती है, देखो सिक तो गया है, नीचे थोड़ा सा चिपक गया है। सीरियसली, सिक गया होता तो वो इजीली उतर जाता, सिका ही नहीं था वो। और जब कैमरामैन बोल रहा है कि भाभी इसमें तेल डाला है, तो भाभी का कोई रिएक्शन नहीं है। इस कैमरामैन के साथ तो इस लप्पी की इतनी दुश्मनी है, वो भले ही इसकी तारीफ़ करे लेकिन ये कभी भी मुस्कुराकर जवाब नहीं देती, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। और वो जो इनके घर में छोटू की मदर है, ये हाउस हेल्पर है, पानी लेने का टाइम जब वीडियो बना वो आपने देखा किस तरीके से ये बिहेव करती हैं। एक बर्तन लेगी, टैप अगर ऑन है किचन की तो ऑन ही रहेगी, फिर दूसरा लेगी, फिर उसको धोने जाएगी। मतलब यार, तुम्हारे पति ने इतना बड़ा शीश महल बनवाया तो तुम शीश महल की रानी बन के रहो भाई। मत कुकिंग सिखाओ लोग सबको, मत अपनी कुकिंग का जो टैलेंट है ना सबको दिखाओ। फिर इनकी सासू माँ और ननद रानी आ जाएगी, नहीं नहीं हमारी भौजाई को बहुत अच्छा बनाना आता है, बहुत, हम लोग उसके बहुत खाने के शौकीन हैं। ऊपर से लप्पी भी खुद, हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमें अपने हाथ के खाने की बहुत याद आती है। दिल करता है कि अपने हाथ का खाना बस बना ही लें, हमें तो बाहर का अच्छा नहीं लगता। सीरियसली, अगर इस तरीके का खाना तुम बनाती हो, तुम्हारा हलवा भी सबने देख लिया, तुम्हारा डोसा भी सबने देख लिया, जिसमें एक जाली तक नहीं थी डोसे के अंदर, और वो कच्चा था, उसके अंदर वो आलू की फिलिंग जो होती है वो एज इट इज़ रख दी। सीरियसली, थोड़ा तो सीखने दो उसको। और आलू की फिलिंग, जी हाँ, आलू की फिलिंग से याद आया, नॉर्मली आलू बनते हैं तो उसमें आलू प्याज टमाटर होते हैं, लेकिन जो स्पेशली सांभर डोसे के लिए आलू बनते हैं तो उसमें कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सरसों के दाने, नहीं हो तो राई, कुछ भी, ये सब चीज़ें होती हैं। पत्ते दिखाई देते हैं, कड़ी पत्ते का एक अलग फ्लेवर आता है, लेकिन नहीं, इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने आलू बनाने थे, वो बना दिए। सांभर की दाल आपने देखी कितनी बार उसमें पानी डाला गया है। और भाई साहब, एक कुकर की बात करते हैं। एक ही कुकर है मैडम के घर में, एक पतीले के अंदर तो इनके आलू बॉयल हो रहे हैं, मतलब कुकर में दाल बन रही है। तो एक ही कुकर है, दूसरा कुकर इन लोगों के पास है ही नहीं। बाकी गोल्ड, डायमंड, चांदी, सोना, ये सब इनके पास बहुत मिलेगा। फ्रिज, जी हाँ फ्रिज,
फ्रिज को देख के तो बाय गॉड इतना मतलब हैरान हो गई यार, किसी के घर में भी इस तरीके का फ्रिज का हाल नहीं होगा जैसे इनका होगा। अभी इन्होंने नीचे का फ्रिज दिखाया, जो इनकी नीचे की किचन है, वहाँ पर ये दिखा रही थी कि देखो हमने इतना फ्रिज भर रखा है कि घर में कोई गेस्ट आएगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, फटाफट उसको ये ठंडा ड्रिंक ला के दे सकते हैं, हमारा फ्रिज भरा ही रहता है, जब हमने सफाई की है। अभी क्योंकि वहाँ काम नहीं हो रहा है, और ऊपर वाला फ्रिज आपने देखा, जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, वो फ्रिज का जहाँ बर्फ़ जमती है, बर्फ़ को रखते हैं, वो वाला डोर तोड़ देते हैं, ये टूट जाता है। इनके घर में तो अभी बच्चे भी नहीं है, मतलब हैंडलिंग भी इस लड़की की इतनी बेकार है, या सबकी बेकार है। फ्रिज तक इनका इतना बेकार है कि जैसा कुछ बाजार से लेकर आएंगे, बिना पॉलीथीन के, बिना किसी एयर टाइट डिब्बे के उसको अंदर रख देंगे। धनिया को आपने, धनिया की हालत आपने देख ही ली होगी। मतलब यार जो भी। और अब आते हैं बादाम शेक के ऊपर। बादाम शेक तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि बादाम शेक आज बनाया था लप्पी ने, लप्पू के लिए, और वो इतना बादाम शेक था कि जिसे सिर्फ लप्पी और लप्पू ही पी सकते हैं। बाकी जो ये कैमरामैन है उसको सिर्फ ये लोग सैलरी देते हैं और 3 टाइम का खाना देते हैं, बाकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उसे नहीं दिया जाता है। तभी उसके साथ ऐसा बिहेव होता है, क्योंकि वो इनका अगर रिलेटिव होता तो थोड़ा सा शायद उसे स्पेशल कुछ फील करवाया जाता, बट नहीं, वो एज अ सर्वेंट ही रहता है इनके घर पे, क्योंकि उसको हर मंथ सैलरी मिलती है। मतलब वो जो आपने देखा मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, पहले उसमें केला डाल दिया, उसके बाद पीनट्स बटर, चॉकलेट, आइसक्रीम और दूध, चीनी और अखरोट। जी हाँ, अखरोट। मतलब ये इतना कुछ अगर खाते हैं तो जाता कहाँ है? क्यों नहीं लगता इनको? क्यों नहीं इनका वंश वृद्धि हो रही है, इनका वंश बढ़ रहा है आगे? यार हद है। मतलब सॉरी, गर्मियों में ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर हम खाते हैं तो किसी को एलर्जी हो जाती है, इचिंग हो जाती है, दाने निकल आते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन अखरोट अगर खाया जाएगा इतनी गर्मी में तो क्या बवासीर नहीं होगी? बवासीर होगी तो फिर जो सफ़ेद पैंट लाल हो जाएगी, फिर जो आएगा लप्पू ड्रामा करने की, नहीं ये तो इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। लप्पी ने खुद बोला था ये इस वजह से हो जाता है। भाई जब तुझे पता है कि तेरे पति को बवासीर है तो फिर भैया क्यों ये सब अखरोट वखरोट डाल के उसको इतना हष्ट पुष्ट बना रही है? बनना तो उसने ऐसे ही रहना जैसा वो है। ओ माय गॉड। और नीचे की किचन, जी हाँ, अब नीचे की किचन की थोड़ी बात करते हैं। नीचे की किचन का भी हाल सबने देखा ही होगा, इतना गोल्डन। मतलब ठीक है, ये आदमी गोल्ड डिगर है, इसको लालच है, इसके पास बहुत गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड गोल्ड के पीछे ये लोग मरे रहते हैं कि थोड़ा सा बेडरूम में करवाए येलो, हल्का सा येलो कलर भी थोड़ा क्लासी लगता है, बट इतना गोल्डन कि आंखें चुंध यहाँ जाए। एक गोल्डन टेम्पल और एक इसका किचन, और कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहा है कि मेरी किचन बहुत प्यारी बनी है, बहुत सुंदर बनी है। जी नहीं, ये रॉयल या क्लासी बनने के चक्कर में इसका बेड़ा गर्क हो गया किचन का। मतलब लंबी चौड़ी किचन है, नीचे होनी चाहिए, बहुत फ़ायदा रहता है नीचे किचन होने का, लेकिन ये तो यार बिल्कुल ही बेकार लग रही है। ना तो इनका डोसा पसंद आया है, ना इनका आलू, ना सांबर, ना शेक, और ना ही किचन। और आज की इनकी लाइव मैंने देखी थी, रात वाली जो लाइव थी, लाइव में लप्पू इतना खुश था, इतना खुश था कि भले ही लोगों ने ट्रेंड की, भले ही लोगों ने हमें ट्रोल किया, लप्पी को ट्रोल किया, बट हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती। क्या हो गया, कुछ चीज़ अगर नहीं आती सीखने के लिए? अरे लप्पू, अगर सीखनी नहीं आती तो भैया यूट्यूब है, हमें भी लोगों को कुछ चीज़ें नहीं आती, हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते देखते हैं बनाने से पहले। पहले तो इसको पैकेट पढ़ना नहीं आया, तो तुमने इसको पैकेट पढ़कर सुनाया कि पैकेट में ऐसे लिखा है तो ऐसे ऐसे करना है, ये सब करो। मतलब ये फिजियोथेरेपिस्ट का बनना चाहती थी यार। +2 तक तो इंग्लिश हर जगह कंपलसरी होती है, इतनी बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के दिखा दे। हाँ, बिल्कुल ही कोई अनपढ़ है तो बात अलग है। जैसे छोटू तुमने अपने घर में रखा, उसको तुम पढ़ा लिखा नहीं रहे हो, ना ही उसको पढ़ने का शौक है। अगर अपना बच्चा होता तो क्या उसको वैसे छोड़ देते? ज़बरदस्ती नहीं करते उसके साथ। तो मतलब हर चीज़ तो तुम बता रहे हो। यूट्यूब भी इसके बाद बहुत ये प्रमोशंस करती है, सब कुछ करती है, ये कुछ करती है, तो क्या ये पढ़ नहीं सकती है? उसके बाद इसने बनाया किस तरीके से, इसने वो बैटर घोला है हाथ में लगा के अनहाइजीनिक। मतलब आज इसको जो वीडियो में गालियाँ मिली है ना, इसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, इसके डोसे की वजह से, इसके अपने शेक की वजह से, उस वजह से। तो मतलब और आज इनकी किचन की वजह से तो लप्पू को गाली पड़नी चाहिए। हाँ, बात कर रही थी मैं लाइव की, तो लाइव में लप्पू कह रहा है कि कुछ भी हो, हमें नहीं, हमें तो व्यूज़ से मतलब है। और लप्पी के एक डोसे से जो है दुनिया भर के पता नहीं कितने लोग डोसे खाएंगे। सीरियसली, जैसे तुमने सबकी दाल रोटी चलाई है वैसे तुम्हारी लप्पी अब सबका डोसा खिलाएगी सबको। मतलब कह रहे हैं इसके डोसे पर इतने रिएक्शन या वीडियो बने हैं, तो उनके नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, तुम्हारे खुद के चैनल के नीचे कमेंट्स क्या हैं वो तो रीड करो कम से कम, कि तुमसे ना हो पाएगा। लप्पी तुम तो आलू चूर चूर भुजिया ही बनाओ, सिर्फ पानी वाले चावल ही बनाओ, तुम घूमो फिरो, मेकअप करो और बस यही करो और कुछ नहीं। और फिर ये कहती हैं कि आज हमें निशा की बहुत याद आ रही है, हमने तो उसे फ़ोन करके बोला भी है कि निशा हमें तुम्हारी बहुत याद आई है जब हम इस कमरे में आए तो।
ओह आज तो काम है ना शायद इसीलिए, क्योंकि जब बेंगलोर से सिवान चली गई थी बहन को छोड़कर, तब तो इतना याद प्यार नहीं दिखाया, तब तो अपने ससुराल में बिजी हो गई थी। सिवान से वापस जब भी डिट्टो के घर आई तब भी नहीं तूने कभी याद किया। डिट्टो के घर से चंडीगढ़ फंक्शन पे पहुंच गई, घूमी फिरी सब कुछ, एक पॉइंट तक इसने नहीं बोला। तब भी लोग जो इसे कमेंट कर रहे हैं कि वो तुम्हारी छोटी बहन थी, बीमार थी, तुम्हें उसका हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो लोगों के कमेंट पढ़ के इसको ध्यान आया कि भैया मुझे निशा का जो है ना, निशा को भी व्लॉग्स में लेना है, निशा के लिए सिंपैथी दिखानी है। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। ऊपर से कहती है कि हम बहुत कुछ करते हैं यार गाइज, हम किचन का बहुत काम करते हैं, बट हम दिखाते नहीं है कि रोज़ रोज़ किचन का क्या दिखाना है। भाई तुम हाथ जुड़वा लो, तुम मत दिखाया करो किचन का, तुम अपने घर में रहो। जो ये शीश महल तुम्हें तुम्हारे पति ने बना के दिया ना, तो 10,000 महीने पे वो जो तुम्हें काम वाली मिली है ना खाना बनाने के लिए, वो रखो और प्रॉपर कुछ ढंग का खाना खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ। और ना तो सांभर में कोई वेजिटेबल थी ही नहीं, 2 भिंडी कट करती नज़र आई थी, और भिंडी ही शायद इन्होंने सांभर में डाली है, बाकी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था सांभर में। मतलब किस किस को लप्पी की ड्रेसिंग सेंस और लप्पी का खाना अच्छा लगता है, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगी ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ये कच्चा पक्का खाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग भी इस तरीके का खाना खाते होंगे जिस तरीके का ये बनाती है, या फिर इसने अपने कभी घर में मायके में कभी कुछ बना के देखा है जिस तरीके से बनाती है। और आज तो इन्होंने मिस्सी रोटी बनानी है, जैसा कि इन्होंने बोला है कि मिस्सी रोटी बनानी है, लेकिन वो भी नहीं। अभी देखते हैं मिस्सी रोटी का क्या वीडियो आता है और ये क्या वो करती हैं इसके ऊपर। मतलब हद है यार, जैसे रोटी तो वही थी जो इन्होंने अपना डोसा बनाया था, जिसमें एक भी जाली नहीं थी, और आलू भी ऐसे रख दिए थे कच्चे उठा के। खैर बहुत हेडिक हो जाएगा, वीडियो करती हूँ यही खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।